अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे थे या कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने अब इससे पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। आप देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पीछे वाले क्वेश्चनों में कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है, हम यही चेक करते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर बना के फिर उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देते हैं। अगर वो पहले से प्रॉपर है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देंगे, अगर इम्प्रॉपर है तो फिर प्रॉपर बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ऊपर x² है, नीचे x4 है। नीचे x की पावर जो है वो ग्रेटर है और नोमिनेटर में x की पावर जो है वो लेस है। ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रॉपर है। जब ये प्रॉपर है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो अगली कंडीशन होती है वो हम क्या चेक करते हैं। फिर इसकी अगली कंडीशन होती है कि हम जो नीचे वाले फैक्टर ठहरे हुए हैं, जो नीचे वाली टर्म ठहरी हुई है, अगर फैक्टर बने हुए हैं तो ठीक, नहीं बने हुए तो फिर हम फैक्टर बनाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम इस चैप्टर में जो केस डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो लीनियर और क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर को और क्वाड्रेटिक को, बस इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हुई है x की पावर 4। अब x की पावर 4 जो है ये ना लीनियर में आती है ना क्वाड्रेटिक में आती है, तो इसलिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे किसमें, लीनियर में या क्वाड्रेटिक में। अब इसको रिड्यूस करते हैं। अब रिड्यूस किस तरह करेंगे, हमारे पास तरीका होता है कि या उसको फैक्टर बना लें उसके। अब फैक्टर इसके बनाए में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें तो 1 होना चाहिए, तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अब नहीं बन सकते, फिर हम इसको और टेक्निक के जरिए किस तरह इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं बनाते तो ये इसके ऊपर हम केस अप्लाई नहीं कर सकते, वे पार्शियल फ्रैक्शन इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अब फैक्टर हम किस तरह बनाते हैं, इसका इस तरह कंप्लीट स्क्वायर वाली टेक्निक यूज कर देते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल नहीं ले सकते, एक वेरिएबल ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। ये जो x4 है, मैं इसको लिख सकता हूं x2 का स्क्वायर, और ये जो +1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं +1 का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट। अब देखिए, ये जो x4 था मैंने इसको लिखा x2 का स्क्वायर, और ये जो 1 था इसका स्क्वायर बना दिया, प्लस 2 into फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट। ये जो मैंने 2x स्क्वायर लिखा है प्लस का, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है फार्मूला बनाने के लिए। जो चीज हम अपनी मर्जी से लिखते हैं उसमें रूल होता है, फिर वो आगे हम क्या करते हैं, उसको माइनस भी करते हैं। क्यों? ताकि दोबारा जो कैंसिल करें प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर, तो यही रिजल्ट आ जाए जो हमारे पास ऑलरेडी पहले ठहरा हुआ है। अब ये तो हो गया कि इसको काट करें, इसको काट करें, हमारे पास ये टर्म बचेगी, जबकि यहाँ प्लस x स्क्वायर भी तो ठहरा हुआ है, वो भी तो होना चाहिए, तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे प्लस x स्क्वायर। ये चीज हम बना देंगे। अब देखें, इसमें प्लस का 2 माइनस का 2 अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास यही का ये रिजल्ट आता है, x4 x2 का स्क्वायर x4 + 1 का स्क्वायर +1, और ये प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये कट हो जाएंगे प्लस x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट 2, इस हिस्से को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक, तो ये आपके पास बन गया है x² + 1 इस होल का स्क्वायर, और ये -2x² में से +x² चला जाएगा, ये बन जाएगा -x²। फार्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपको पता है जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, एक मर्तबा प्लस में लिखते हैं, एक मर्तबा माइनस में लिखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं x² + 1 + x x² + 1 - x। यानी एक मतलब मैंने प्लस में लिखा है और एक मतलब मैंने इसको माइनस में लिखा है। अब क्या हुआ कि इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब हम इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे ये लिख सकते हैं x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय, इस नीचे वाले सारे हिस्से को इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं x² + x + 1 और x² - x + 1।
ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं। अब ये ऐसे फैक्टर बन चुके हैं मजीद आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकते, मजीद इसके हम आगे फैक्टर नहीं बना सकते, ये बस यहीं तक रुक गए हैं, ये बन गए हैं हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट यहां तक ये बनाने के बाद अब आप देखिए हमारे पास x² + x + 1 आ गया, x² - x + 1 आ गया और ऊपर से टर्म आ गया x² - 2x + 3, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब यहां तक पहुंचने के बाद आप देखिए डियर स्टूडेंट यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देते हैं, क्योंकि अब ये मजीद किसी और टर्म में या फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हम क्या भी हो सकता है कोई एक टर्म लीनियर बन जाए, नहीं, अब ये दोनों क्वाड्रेटिक मिले हैं और मजीद ये सिंपलीफाई नहीं हो सकते, जिसका मतलब अब इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो डीएस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाला केस अप्लाई करेंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ax + b डिवाइडिंग बाय x² + x + 1 और इसके साथ आ जाएगा ये नेक्स्ट जो है x² - x + 1, इसके साथ हम लिखेंगे cx + d डिवाइडेड बाय x² - x + 1 और इससे आप डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने जो हमारे पास जो फैक्टर मिले थे वो क्वाड्रेटिक मिले थे, तो लिहाजा ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये जो केस हम अप्लाई कर रहे हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो दोनों दो फैक्टर हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, नॉन रिपीटेड हैं। ये पहले के ऊपर हमने केस अप्लाई किया और दूसरे के ऊपर हमने अब इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है कि ये जो y वाली टर्म होती है सारे को हमने खत्म करना होता है। ये सारी कैसे खत्म होगी, इसी टर्म के साथ पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म के साथ, देखिए मल्टीप्लाई x² + x + 1 x² - x + 1 on both sides, यानी इसी टर्म के साथ जो y में ठहरी हुई है इन्हीं के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से डियर में हमारे पास टर्म आ गई x² - 2x + 3 = ax + b वैसे आ जाएगा ax + b * 2। अब देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म प्लस वाली ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास टर्म बची x² - x + 1, तो हम लिख सकते हैं x² - x + 1 और इसके साथ लिखेंगे प्लस cx + d * 2 और ये टर्म अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा x² + x + 1। अब ये इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास 1 इक्वेशन बन जाएगी। ओके हो गया। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इसके कांस्टेंट के नीचे जो फैक्टर होता है उसको 0 के ऊपर पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल के हम फिर इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करते हैं। अब लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको 0 के ऊपर पुट नहीं कर सकते, तो फिर इसका आगे अगला जो स्टेप है वो क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। लेकिन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे। अब आइए हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये टर्म वैसे आ गई x² - 2x + 3 = अब डियर देखिए ये ax पहले इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं ax * x² - x + 1। फिर ये b इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे प्लस b * x² - x + 1। इसी तरह से मिलेगी प्लस, अब cx को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब cx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया cx * x² + x + 1। फिर d को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस d * x² + x + 1। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास सिंपलीफाई हुआ है। अभी मजीद सिंपलीफाई करते हैं, क्योंकि x को इस सारे से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी टर्म वैसे बनी हुई है। मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं,
तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इनटू, अब x को जब इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फैक्टर के साथ, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x3, x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का x स्क्वायर, और x 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x आ जाएगा। आगे b वाले टर्म वैसे b इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब x की बारी x से मल्टीप्लाई होगा, जब x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c इनटू x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर पहले से ठहरा हुआ है, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x से क्यूब आ जाएगा। फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, अब ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी प्लस d इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यह स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास ये बनी हुई है, इसको हम इसी इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई किया है इक्वेटिव कोएफिशिएंट करने के लिए, वो इक्वेशन 2 हमारे पास ये बन गई है। यहां तक पहुंचने के बाद आप देखिए जैसे अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब हम इसको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर x3 ठहरा हुआ है, x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, इनके साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यानी x क्यूब के साथ, x स्क्वायर के साथ, x के साथ एंड कांस्टेंट टर्म के साथ। अब सबसे पहले लेते हैं हम x क्यूब के साथ कंपेयर करते हैं। जब x क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे फॉर x3, जब x3 के साथ कंपेयर करते हैं, अब देख लीजिए इसमें x3 लेफ्ट हिस्से में x3 कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, और यहां से a आ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास a आ गया। इस हिस्से में x क्यूब है नहीं, और यहां से प्लस c आ जाएगा, और दूसरे हिस्से में भी नहीं है, तो इससे आप इक्वेशन इस तरह 1 कह देंगे 0 इज इक्वल टू a प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे में फॉर x स्क्वायर। अब हम लेते हैं फॉर x स्क्वायर लेते हैं। जब x स्क्वायर लेंगे, अब इस लेफ्ट हैंड हिस्से में x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, और इधर से क्या है हमारे पास माइनस से आ जाएगा, और यहां से जो स्टूडेंट b आ जाएगा, यहां से हमारे पास c आ जाएगा, और यहां से हमारे पास d आ जाएगा, तो इससे आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 ये बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, x स्क्वायर के बाद x लेते हैं, x के कोएफिशिएंट। अब x के कोएफिशिएंट लें, अब यहां पे x को इस हिस्से में लेफ्ट हिस्से में x के कोएफिशिएंट क्या है -2 है, -2 आ गया, a आ गया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, बाद a से आएगा तो a आ जाएगा, और इस हिस्से में -b आ जाएगा, और इस हिस्से से प्लस c आ जाएगा, और उस हिस्से से प्लस d आ जाएगा। देखिए ना हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास a आ गया, उधर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे नहीं सॉरी हम x का ले रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट -2, ये -2 आ गया, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये a आ गया, यहाँ -1 है तो ये -b आ गया, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये c आ गया, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये d आ गया। तो इसको डेसिमल आप कह सकते हैं क्वेश्चन 3, ये आपके पास बन गई है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लेते हैं, पहले x क्यूब लिया, x स्क्वायर लिया, x लिया, अब हम लेंगे कांस्टेंट। जब कांस्टेंट लेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म, जब हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, अब इधर से लेफ्ट हैंड हिस्से में कांस्टेंट क्या है 3 है, तो इधर से आपके पास 3 आ गया। उसके बाद आ जाए, इधर तो कांस्टेंट है नहीं, a नहीं आएगा, यहाँ कांस्टेंट 1 है तो 1 इसके साथ b आ जाएगा,
और इस हिस्से से कांस्टेंट सी में, इस हिस्से में भी नहीं है कांस्टेंट, फिर यहाँ डी वाले हिस्से में तो ये आपके पास डी आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है और एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है। अब हम इन ये जो 4 इक्वेशन बनी है, अभी तक हमारे पास कोई ए बी सी डी की वैल्यू नहीं है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ अब हम इन्हीं इक्वेशनों की हेल्प से ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में देखिए a प्लस सी है, इक्वेशन 2 में भी देखिए a c है, इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a c से कट हो जाएगा, फिर हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। अब देखते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आप देखिए प्लस का a माइनस c कट हो जाएगा, प्लस का c माइनस c, प्लस का बल्कि ये a से कट जाएगा, बाकी चीजें वैसे आ जाएंगी, यानी इसमें हमारे पास जो है c नहीं कटता। तो दोबारा देख लेते हैं, अगर हम इसको 2 के साथ सिंपलीफाई करते हैं, c का कोएफिशिएंट, c टोटल प्लस में था, हाँ जी c जो है हमारे पास टोटल प्लस में है, ठीक है, c टोटल प्लस में है, और d जो है ये भी प्लस में है टोटल, d जो है बिल्कुल ये भी हमारे पास क्या है, प्लस में है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, जब इन दोनों को कैंसिल करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो फिर नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि a कैंसिल होगा c कैंसिल नहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं, पहले 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 1 आ गया इधर से, इज इक्वल टू a से कट गया तो हमारे पास b आ गया प्लस c आ गया, और उसके बाद c भी ये आएगा, प्लस का c 2c हो जाएगा, तो ये गैस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई है, यानी 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, क्वेश्चन 1 और 2 को, एक हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और दूसरा a से कट हो गया, b आ गया, c को c में ऐड किया 2c आ गया, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। ओके, अब यहां तक पहुंचने के बाद इक्वेशन में अब हम ऐसा करते हैं, मजीद इसको देखते हैं कि किसी इक्वेशन क्या सिंपलीफाई होती है। अगर हम ये इक्वेशन 4 के साथ इसी को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं देखें, अगर ये जो हमने ऐड करने के बाद ये इक्वेशन बनाई है, इसी इक्वेशन को अगर हम 4 के साथ माइनस करते हैं तो क्या होगा, b d कट हो जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन ये जो आई है इसको आप नंबरिंग दे दें, इस इक्वेशन को आप 5 कह दें। अब ये इक्वेशन 5 और 4 है, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, अब 5 ये है और माइनस 4 ये है, तो आप ले सकते हैं 3 इज इक्वल टू b और प्लस d। जब माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे, साइन हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो 1 और 2 को हमने ऐड किया, ये इक्वेशन बनी 5। अब 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, जो 4 ठहरी हुई थी। अब देख लिया स्टूडेंट्स में, d से कैंसिल हो गया, b से कैंसिल हो गया, -3 में से जब 1 चला गया हमारे पास -2 आ गया, और इधर से भी हमारे पास क्या आ गया है, 2c आ गया। अब 2 पे डिवाइड कर देंगे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो c हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। ये हमारे पास c है, ये 2 को 2 से कट करेंगे, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1 आ गई है। अब यही c की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे इसको, तो अब आप लिख सकते हैं कि c की वैल्यू में पुट in 1। जब आप 1 में पुट कर रहे हैं तो आप देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 0 इज इक्वल टू a प्लस c, और a की c की जगह पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं -1। माइनस का 1 है, इस साइड पे ले हैं तो a की वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई।
सी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, ए की भी फाइंड कर लिया है। अब रहती है बी और डी की वैल्यू, वो भी हमने फाइंड करनी है। और बी और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब हम ऐसा करते हैं, थर्ड और फोर्थ को जो है ना आपस में ऐड करते हैं। जब फोर्थ ऐड करेंगे थर्ड और फोर्थ को, बी से कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वेशन मिलेगी, फिर उसको मजीद देख लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड को प्लस फोर को, यानी थर्ड और फोर्थ को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। जब थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, अब देखिए ऐड करने से 3 प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 चला गया, प्लस 1 बच जाएगा, और यहां से बी से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसी तरह के स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि डी और डी, पहले सी लिख लें, सी हमारे पास, अच्छा इसमें ना एक और चीज, बी से कट गया है, ठीक है, बी से कट गया है, ए आया, और अब सी की तरफ आते हैं, तो प्लस सी आ जाएगा, और प्लस डी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2d, ये ds में हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन बनी है 1 = a + c + 2d। अब देखिए a की वैल्यू भी मौजूद है, c की भी मौजूद है, तो इसमें पुट कर देते हैं, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं, अब मैं पुट कर रहा हूं 1 वैसे = a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमारे पास +1 है, c की वैल्यू कितना है, -1 है, और प्लस का 2d, 1 से कैंसिल हो गया, तो ds में क्या आ गया, 2d = 1। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू ds में क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। अब देखें, हमने a की निकाली, c की निकाली, d की निकाली है, अब रहती है किसकी वैल्यू, b की। और यही d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 4 में पुट करते हैं d की जगह पे, तो इक्वेशन हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, इसको पुट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं, पुट इन 4, इसको आप क्या करेंगे, 4 में पुट कर देंगे। जब आप 4 में पुट करेंगे तो ds में हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, जब 4 में पुट कर रहे हैं, 3 वैसे = b हमने फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, इधर ले जाएं, 3 - 1/2 = b के एलसीएम ले लें इसका, b = क्या आ जाएगा, एलसीएम 2, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 - 1 आ जाएगा, b आपके पास दिया क्या आ जाएगा, 5/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5/2 आ गया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें ना हमारे पास जो है ये वैल्यू a b c की हमने सारे निकाल ली है, a की भी आ गई है वैल्यू, b की भी आ गई है, c की भी आ गई है, और ये इसकी वैल्यू भी आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन a में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। इक्वेशन a हमारे पास चली हुई है, इसमें हम पुट करते हैं। जब इक्वेशन a में हम पुट करेंगे, अब इक्वेशन a में ये सारे वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है x² - 2x + 3 डिवाइडिंग बाय x² + x + 1 into x² - x + 1 = अब देख लीजिए इसमें हमारे पास क्या है, ax + b, ax, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये x आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास कितना है, जैसे 5/2 + 5/2 और डिवाइडेड बाय x² + x + 1, और cx + d, c की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1, क्या आ जाएगा, -x + d, d की वैल्यू 1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय x² - x + 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन्हें हम लिख सकते हैं x² - 2x
प्लस 3 डिवाइडेड बाई, और ये वाली नीचे वाली जो टर्म है ये ऑलरेडी हमने जो ली हुई थी वही लिखेंगे। क्या थी? ये दोनों का रिजल्ट हमारे पास था x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्ट ये है हमारे पास। जो यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस 5, और इस एलसीएम वाले 2 को नीचे ले हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास ये जो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को डमियान में ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं मजीद, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, अगर यहीं पे रहने दें फिर भी ठीक है। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, बाकी सारा का सारा ये आंसर जाएगा। अगर यहीं तक छोड़ना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप इधर से माइनस बाहर कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एग्जांपल भी इसी तरह की ठहरी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे इसकी एग्जांपल वो भी आपने करनी है। ये एक एग्जांपल होगी और एक ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन और वो एग्जांपल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आई होती हैं, या एग्जांपल आ जाती है या क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट आपने बार-बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार-बार करना है। तो आप क्या था, आप देखिए हमारे पास x4 में टर्म थी, हमने उसके फैक्टर बनाए, उसके बाद उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया तो हमारे पास जाके इक्वेशन बनी। फिर हमने a और b c की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लिया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज है। जब ये कांस्टेंट सारी वैल्यू a b c d हमने निकाल ली, वही सारी वैल्यूज आके हमने इक्वेशन जो a बनाई हुई थी उसमें आके पुट कर दी तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।